एक शांत सुबह, जब अकबर अपने बाग में भ्रमण कर रहे थे, तभी महल के द्वार पर हलचल मच गई। कुछ सैनिक एक अजनबी को पकड़कर लाए। उसकी आंखें तेज, चेहरा गंभीर और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने कहा कि वह भविष्य देख सकता है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो बताओ, आज क्या घटेगा? अजनबी बोला, आज आपके महल में आग लगेगी, ठीक सूर्यास्त से पहले। सभी हंस पड़े। महल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। फिर भी अकबर ने आदेश दिया कि निगरानी रखी जाए। पर जैसे ही सूर्य डूबने लगा, रसोई घर में तेल गिरने से आग लग गई। अब सभी चकित थे। उस अजनबी की बात सच निकली। बीरबल ने भी ध्यान दिया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम और भविष्य बता सकते हो? उसने कहा, कल दोपहर को आपके एक करीबी दरबारी की मृत्यु होगी। अगले दिन सच में महल का एक बूढ़ा रक्षक सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अब डर फैलने लगा। दरबारी सशंकित थे। जनता में अफवाहें फैलने लगीं कि यह व्यक्ति कोई जादूगर है। बीरबल को यह सब कुछ सामान्य नहीं लगा। वह उस व्यक्ति से मिले और पूछा, भविष्य जानने की शक्ति तुम्हें कहां से मिली? उसने उत्तर दिया, यह शक्ति नहीं, वरदान है जो मुझे एक आर्षि से मिला। बीरबल ने गहराई से सोचा। उस व्यक्ति की बातों में एक अजीब पैटर्न था। वह केवल ऐसी घटनाएं बता रहा था जो किसी दुर्घटना या योजना से जुड़ी थीं। वह कभी यह नहीं कहता कि फलां व्यक्ति क्या सोचेगा, बल्कि कहता है क्या घटेगा। इससे बीरबल को शक हुआ, कहीं यह घटनाएं घट रही हों क्योंकि वह उन्हें कह रहा है। क्या वह भविष्य बता रहा है या भविष्य बना रहा है? बीरबल ने अकबर से अनुमति ली कि वह इस व्यक्ति की भविष्यवाणियों की सच्चाई की जांच करेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे, अगर वो सच में सत्यवक्ता है तो उसे सम्मान मिलेगा, और अगर झूठा निकला तो दंड। बीरबल मुस्कुराए। यह अब एक बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी, न सिर्फ उस अजनबी की, बल्कि उनकी भी। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल ने अजनबी को फिर से बुलाया और पूछा, आज क्या घटेगा? उसने कहा, आज दोपहर को महल के पीछे की झील में एक सैनिक डूब जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और उसी समय गुप्त रूप से आदेश दिया, झील को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, किनारे पर रस्सियां बांधी जाएं और सुरक्षा बढ़ा दी जाए। साथ ही हर सैनिक की निगरानी रखी जाए। दोपहर बीती, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। अजनबी हैरान था। उसने कहा, शायद भविष्य बदल गया। बीरबल बोले, या फिर यह कभी होने ही वाला नहीं था। अब बीरबल को यकीन होने लगा कि अजनबी कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि एक षड्यंत्रकारी था जो लोगों के मन में डर और भ्रम फैला रहा था। लेकिन बीरबल को उसके पीछे का उद्देश्य समझना था। उन्होंने गुप्त रूप से उसकी निगरानी शुरू करवाई। 2 रातों बाद सैनिकों ने देखा कि वह अजनबी एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात कर रहा है, और उनके बीच में एक नक्शा, कुछ कागजात और एक संदिग्ध वस्तु का लेन देन हुआ। बीरबल ने उन कागजात को जब्त किया। उसमें कुछ गुप्त योजनाएं थीं। महल में विशिष्ट जगहों पर दुर्घटनाएं करना, फिर उन्हें भविष्यवाणी कहकर जनता में डर फैलाना और अंत में स्वयं को राज्य का मार्गदर्शक घोषित करना। यह सुनते ही बीरबल ने उसे पकड़वा लिया। लेकिन उसने कहा, तुम मुझे बंद कर सकते हो, पर मेरी बातों से जनता पहले ही भयभीत है। जब लोग डरते हैं तब वे सत्य को नहीं देख पाते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सत्य को भ्रम से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे प्रकाश में लाना। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जनता के सामने एक बड़ी सभा बुलाई, जहां अजनबी को भी बुलाया गया। वहां बीरबल ने एक सच्चे भविष्यवक्ता की तरह घोषणा की, कल सुबह इस व्यक्ति की सभी झूठी भविष्यवाणियां उजागर होंगी, और यह जनता खुद देखेगी कि डर और भ्रम का कैसे उपयोग किया गया। सभा में सबको पता चला कैसे छोटी घटनाओं को पहले से जानकर या योजनाबद्ध करके भविष्यवाणी की तरह प्रस्तुत किया गया था। अजनबी अब खामोश था। उसकी छवि टूट चुकी थी। लेकिन बीरबल जानते थे, अभी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ कागजात अब भी अधूरे थे। बीरबल को वह कागजों का अधूरा सेट बार बार परेशान कर रहा था। उनमें कुछ कोडित वाक्य थे, पुस्तक ही समय है, जो काल को समझे वही राज्य का उत्तराधिकारी, तीसरे प्रहर में खुलेगा रहस्य। बीरबल को एहसास हुआ कि बात केवल भ्रम फैलाने की नहीं, किसी गहरे ज्ञान या गुप्त योजना की भी है।
उन्होंने उस अजनबी की कोठरी की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पुरानी तांबे के आवरण में बंधी पुस्तक मिली। उस पर लिखा था, काल विज्ञान, समय के रहस्यों का शास्त्र। पुस्तक में दर्ज बातें हैरान करने वाली थीं। ग्रहों की चाल, मानसिक गणना से घटनाओं का अनुमान और लोक मान्यताओं के जरिए भीड़ को प्रभावित करने के तरीके। बीरबल अब समझ चुके थे, यह व्यक्ति वास्तव में ज्योतिष और मनोविज्ञान का ज्ञाता था, जिसे किसी शक्ति ने जानबूझकर दरबार में भेजा था। सवाल था, क्यों? बीरबल ने पुस्तक को लेकर रात भर अध्ययन किया। तभी एक और घटना घटी। दरबार के कोषाध्यक्ष ने शिकायत की कि शाही खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब हैं। बीरबल को शक था कि ये अगला कदम है उस गुट का, जो अजनबी को समर्थन दे रहा है। उन्होंने एक नकली खबर फैलवाई कि अगली सुबह शाही खजाने में गिनती की जाएगी और हर रक्षक की तलाशी होगी। सुबह होते होते एक रक्षक खुद को बीमार बताकर महल से भागने की कोशिश करने लगा। बीरबल के लोग पहले से तैयार थे। उसे पकड़ा गया और उसके पास से चोरी की मुद्राएं मिलीं, साथ ही एक चिट्ठी। जब तुम सफल हो जाओगे, तब अगला संकेत तुम्हें कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में मिलेगा। अब बीरबल समझ चुके थे, यह केवल राज्य की सत्ता का आंतरिक खेल नहीं था, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक षड्यंत्र था, जिसमें इतिहास, धर्म, खगोल और जनता की आस्था सबको एक हथियार बनाया जा रहा था। उन्होंने अकबर को सब विस्तार से बताया और कहा, महाराज, हमें तुरंत इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना होगा, वरना केवल भविष्यवाणी ही नहीं, भविष्य भी इन लोगों के हाथ में चला जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजा के भविष्य की रक्षा करना ही बीरबल का धर्म है। बीरबल ने यात्रा की अनुमति ली और 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ गुप्त रूप से कोणार्क के लिए निकल पड़े। कोणार्क का मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब बीरबल को वहां कुछ और ही तलाशना था, एक षड्यंत्र का केंद्र। कोणार्क पहुंचते ही बीरबल ने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया और बताया कि वह शोधकर्ता हैं। पुजारी ने उन्हें मूर्तियों और शिलालेखों की जानकारी दी। बीरबल ध्यान से हर मूर्ति की दिशा, मुद्रा और संरचना का अध्ययन करने लगे। तीसरे दिन पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के समय उन्हें एक मूर्ति दिखी, जिसमें एक व्यक्ति आकाश की ओर देख रहा था और उसके हाथ में वही प्रतीक था जो काल विज्ञान पुस्तक के मुख पृष्ठ पर बना था। उस मूर्ति के नीचे संस्कृत में लिखा था, समय को जानने वाला समय को नियंत्रित करता है, पर जो समय को नियंत्रित करे वह स्वयं काल बन जाता है। बीरबल ने उस मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा देखा, जो वर्षा में सीलन के कारण छिप गया था। दरवाजा खुलवाया गया और वहां उन्हें कुछ और हस्तलिखित दस्तावेज मिले, जिनमें एक नया नाम सामने आया, अर्कदेव, एक पूर्व ज्योतिषाचार्य, जिसे वर्षों पहले दरबार से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह जनता को भड़काने के आरोप में पकड़ा गया था। अब बीरबल को सब समझ में आया। वह अजनबी भविष्यवक्ता अर्कदेव का शिष्य था। अर्कदेव ने प्रतिशोध की भावना से काल विज्ञान की शिक्षा दी थी, ताकि भविष्य की भविष्यवाणी करके वर्तमान को तोड़ा जा सके। वहीं एक अन्य दस्तावेज में लिखा था, अगली पूर्णिमा को राजधानी में जनता के बीच एक दिव्य संकेत दिखाया जाएगा, जो राजा की सत्ता पर प्रश्न खड़ा करेगा। तभी नए काल की शुरुआत होगी। बीरबल तुरंत राजधानी लौटे और अकबर को सारी जानकारी दी। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो क्या ये केवल भविष्य बताने का खेल नहीं, सत्ता हथियाने की कोशिश है? बीरबल ने कहा, हां महाराज, यह सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए जनता की आस्था का शोषण है। अकबर बोले, तो अब क्या किया जाए? बीरबल बोले, हमें जनता के सामने सत्य लाना होगा, मगर उस भाषा में जिसे वे समझते हैं, कथा और दर्शन। पूर्णिमा की रात नजदीक थी। राजधानी में अजीब सी उत्तेजना थी। कुछ लोगों को लगा कि नया युग शुरू होने वाला है, जबकि अन्य भयभीत थे। बीरबल जान चुके थे कि दिव्य संकेत एक सोची समझी योजना है। कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जिससे राजा की छवि धूमिल की जाए। बीरबल ने एक नाट्य योजना बनाई। एक विशाल सभा बुलाई गई, जिसमें जनता, दरबारी और बुद्धिजीवी शामिल थे। सभा में एक मंच बना
और वहीं पर अजनबी भविष्यवक्ता को लाया गया। अब तक उसकी छवि एक सच्चे साधु की बन चुकी थी। बीरबल ने कहा, आज यह भविष्यवक्ता हमारे भविष्य का निर्णय करेगा, लेकिन इससे पहले हम उसका एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। बीरबल ने दो पात्रों को प्रस्तुत किया, एक किसान और एक व्यापारी। दोनों ने अपनी अपनी झूठी कहानियां सुनाई। भविष्यवक्ता दोनों के झूठ को पहचान न सका। बीरबल बोले, जो वर्तमान को नहीं पहचान सकता वह भविष्य को कैसे समझेगा। तभी बीरबल ने जनता को बताया कि कैसे अर्कदेव और उसके शिष्य ने काल विज्ञान के नाम पर उन्हें भ्रमित किया। उन्होंने मूर्तियों, दस्तावेजों और षड्यंत्र के सबूतों को मंच पर दिखाया। फिर बीरबल ने मंच पर एक विशाल दर्पण रखा और कहा, यह है वह दिव्य संकेत जिसमें आप अपना चेहरा देखें और सोचें कि क्या आप अंधविश्वास के अधीन होकर सच्चाई से दूर जा रहे थे। जनता सन्न रह गई। भीड़ में कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि वे भ्रमित हो गए थे। अकबर मंच पर आए और कहा, भविष्यवाणी से बड़ा धर्म है विवेक, और बीरबल ने आज विवेक की रक्षा की है। अजनबी को आजीवन कारावास की सजा दी गई और काल विज्ञान पुस्तक को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया ताकि कोई दोबारा उसका दुरुपयोग न करे। अंत में बीरबल ने जनता से कहा, समय केवल वह नहीं जो आने वाला है, समय वह है जो हम हर क्षण में बनाते हैं। सत्य को जानना और उसे जीना ही सच्चा काल ज्ञान है। सभा तालियों से गूंज उठी और राजधानी में फिर से विश्वास, विवेक और न्याय की स्थापना हुई।